अध्याय 1। कूड़ा गुरु और परिचारिका प्रिया। यह एक सर्द रात थी। एक जर्जर झोपड़ी में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के छोटे और तंग कमरे में केवल एक बिस्तर और एक कुर्सी थी। बिस्तर के पास एक युवती सादे सफेद रंग की सैनिक वर्दी पहने खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और दर्द से उसका चेहरा विकृत हो रहा था। वह बिस्तर पर बेहोश पड़े एक नौजवान को देख रही थी। वह नौजवान, जिसकी पीली नीली आंखें बंद थीं, अचेत अवस्था में लेटा था। धम, दरवाजा धक्का देकर खुल गया। एक लंबा, हष्टपुष्ट और आकर्षक व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया। मालकिन, वह शायद मर चुका है। मैं लाश को साफ करने का इंतजाम करता हूँ। समय कम है, जल्दी से घर वापस चलें। अगर मुख्य घर के मालिक को इस अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में पता चला तो हम दोनों को सजा मिलेगी। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी और युवराज के साथ रहूंगी, युवती ने कहा। वह युवराज की छाती पर सिर रखकर रोने लगी। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई हो? जल्दी से मेरे साथ वापस चलो, उस आकर्षक व्यक्ति ने भान चढ़ाकर कहा। युवराज के साथ अचानक दुर्घटना हो गई है, और वैसे भी मैं घर जाकर क्या करूंगी? युवराज ने ही मुझे घर दिया और बचपन से पाला है। अब जब वह बिल्कुल अकेले हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये कहते हुए युवती की थकी हुई लाल आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुम, आकर्षक व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। तभी बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के मुंह से हल्की कराह सुनाई दी। हैरान युवती ने अचानक रोना बंद कर दिया और दौड़कर बिस्तर के पास गई। उसने देखा कि पतला पीला नौजवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। क्या वह जाग गया? कमरे में मौजूद दोनों लोग दंग रह गए। दरअसल अयान पहले ही जाग चुका था। हालांकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। अपने मालिक की आवाज अजीब लगने के बावजूद युवती उस आवाज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह युवती युवराज के बोले गए शब्दों को ध्यान से सुन रही थी, एक भी शब्द बिना खोए। ईरा, क्या वह सच में ईरा है? असंभव, ईरा तो मर चुकी है। लेकिन यह आवाज, इसे भूल नहीं सकती। अयान को दर्द भरी यादें आईं। जैसे ही उसे अतीत की घटनाएं याद आईं, उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। युवराज, घबराई हुई ईरा ने धीरे से कहा और फिर रोते हुए बोली, कितनी अच्छी बात है, आप आखिरकार जाग गए हैं। अयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक सुंदर स्त्री चेहरा उसे देख रहा था। युवती का चेहरा बेदाग था। उसकी आंखें कीमती पत्थरों की तरह चमक रही थीं, होंठ चेरी की तरह लाल थे और उसकी सादगी भरी सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। वह काफी छोटी थी, केवल 15 या 16 साल की, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सुंदर और सुडौल था। हालांकि ये साफ था कि वह अभी भी एक बच्ची थी, क्योंकि उसके चेहरे पर आंसू थे। अयान को उस पर दया आ गई। अयान ने उस लड़की को ध्यान से देखा। ईरा, क्या ये सच में तुम हो? अयान ने हक्के बक्के होकर पूछा। हाँ, मैं ही हूँ मालिक, मैं ही हूँ। ईरा ने अपने मालिक के ठंडे हाथों को पकड़ लिया। मालिक, आपके साथ दुर्घटना हो गई थी। जैसे ही मैंने सुना, मैं यहाँ दौड़कर चली आई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप बेहतर हैं? क्या आपके शरीर में कहीं और चोट लगी है? ईरा ने ये सवाल बहुत चिंता से पूछे। अयान ने खुद को देखा और भ्रमित हो गया। क्या हुआ है? ये जाने पहचाने लोग, ये जाने पहचाने दृश्य। क्या ये वही छोटी झोपड़ी नहीं है जहाँ छोटी ईरा रहती थी? क्या ये कमरा पहले ही बेच नहीं दिया गया था? और ईरा, क्या वह नहीं? अयान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इसके अलावा उसका सिर और भी चकराने लगा। इसे खाने के बाद, एक मध्यम स्तर के दैरवी शिष्य के साथ सीधे लड़ाई लड़ने के बाद भी वह मरा नहीं। तो बस यही हुआ है कि वह एक दयनीय भिखारी ही बना रहेगा। ईरा के बगल में खड़ा आकर्षक व्यक्ति आर्यन दबी हुई आवाज में बोला। दैरवी शिष्य। अयान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी धुंधला था। अयान ने अपना सिर पकड़ लिया। ये भयंकर दर्द, यह एहसास, मेरी यादें इतनी धुंधली क्यों लग रही हैं? लगता है कि अयान के सिर में बहुत गंभीर चोट लगी है, आर्यन ने दबी हुई आवाज में कहा। मध्यम स्तर के दैरवी शिष्य से हुई चोटें आपके शरीर के अंदर अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। कुछ दवा खा लीजिए और आराम कीजिए, आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे, ईरा ने कहा। जैसे ही अयान ने ईरा के सुंदर छोटे चेहरे को देखा, उसका दिल धड़क गया और उसने अचानक ईरा का हाथ पकड़ लिया, उसे छोड़ने से मना कर दिया। मालिक, ईरा प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। उसकी प्रतिक्रिया हाथ छोड़ने की थी, लेकिन उसका दिल ऐसा ही रहना चाहता था। इस दृश्य ने दोनों नौजवानों के बीच एक प्यारा माहौल बना दिया। आर्यन गुस्से में था। उसने तुरंत ईरा का हाथ छुड़ाया और कहा, ये क्या बदतमीजी है? अयान, कमीने, ईरा को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद उसने अयान का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। टक, जैसे ही तलवार अयान के पास पहुंची, ईरा से एक दैरवी ऊर्जा का झोंका बाहर निकला।
आर्यन पीछे हटने पर मजबूर हो गया और उसे उस झोंके का सामना करने के लिए अपनी खुद की दैवी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? वह मेरे मालिक हैं, तुम उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ईरा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया। मालिक, केवल तुम ही उसे मालिक मानती हो, लेकिन बाकी सबके लिए वह कचरा है, खासकर मुख्य घर वालों के लिए। तुम अभी भी उसकी परवाह करती हो। यह मत भूलो, तुम मुख्य घर में एक होनहार व्यक्ति हो, लेकिन यह इसके बिल्कुल विपरीत है। इस व्यक्ति, तुम्हें जल्दी से उससे सभी संबंध तोड़ देने चाहिए। मालिक ने हमेशा मेरी देखभाल की है, मैं युवराज का समर्थन करने से पीछे नहीं हटूंगी, ईरा ने अपने होंठ दृढ़ता से दबाते हुए कहा। तुम्हें समझौता करना सीखना होगा। इस कछुए को देखो, 18 साल का हो चुका है और 7 कलाकृतियों के साथ भी वह आध्यात्मिक क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया। वह अभ्यास के बारे में सोचता भी नहीं। अगर वह शराब नहीं पी रहा होता है तो वह जुआ खेल रहा होता है। वह मिट्टी से कैसे अलग है? मैंने सुना है कि तुम पहले उसकी सेवा करती थी और तुम्हें बहुत मारा भी जाता था। तुम अभी भी इस कमीने के लिए भावनाएं रखती हो। वह अब एक साधारण आदमी है, तुम और वह 2 अलग दुनिया में हो। अब क्या तुम समझी? आर्यन ने उपदेश देते हुए चिल्लाया। तुम मेरे मालिक को बुरा मत कहो। ईरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने वापस चिल्लाया, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। जल्दी मुख्य घर वापस चलो, आर्यन ने जवाब दिया। अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी, ईरा ने जवाब दिया। तुम ठीक है, सच में अज्ञानी हो। वह आदमी केवल लाचारी से मान सकता था और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। धम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। टूटे हुए घर में जल्दी ही सन्नाटा छा गया, तूफान के बाद की शांति की तरह। ईरा के चेहरे का रंग आखिरकार थोड़ा हल्का हुआ। थोड़ी देर बाद वह तेजी से कमरे की खिड़की पर गई और आर्यन को बाहर देखने लगी। ये पता चलने पर कि कोई नहीं देख रहा था, उसने तेजी से अपनी कमर से एक भूरे रंग का बैग निकाला और उसे अयान के कंबल के नीचे रख दिया। हालांकि जैसे ही वह ऐसा कर रही थी, एक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। चौंककर ईरा ने ऊपर देखा और पाया कि अयान उसे जिज्ञासा से देख रहा था। यह क्या है? अयान ने पूछा। पैसे, ईरा ने फुसफुसाते हुए कहा, डरते हुए कि बाहर के लोग सुन सकते हैं। हर महीने ईरा अयान को जीने के लिए पैसे देती थी। तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? क्या आर्यन ने अभी ईरा से नहीं कहा? मुख्य घर होनहार उम्मीदवारों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जैसे कि उन्हें पैसे देकर। क्योंकि मैं कभी भी इसे खर्च नहीं कर पाती, मैं हमेशा बाकी अयान को दे देती हूँ। ये कहते हुए ईरा का सिर नीचे हो गया और वह असहज लग रही थी। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, अयान ने सिर हिलाते हुए कहा। 300 तुम्हारा मासिक भत्ता है, लेकिन तुम मुझे हमेशा सब कुछ दे देती हो, है ना? ईरा के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव आ गया। मालिक को ये कैसे पता? आज कौन सा दिन है? अयान ने पूछा। नया राजवंश, वर्ष 1001, 3 मार्च। अयान ने ये सुनकर वह शांत हो गया। मालिक, क्या हुआ? ईरा ने एक भ्रमित भाव से पूछा। अचानक अयान ने उसे कसकर गले लगा लिया। ईरा, मुझे माफ कर दो, अयान ने माफी मांगी। यह एक सरल वाक्य था, लेकिन इसे 15 साल से अनकहा छोड़ दिया गया था। ईरा पूरी तरह से हैरान थी। वह अपने मालिक के कार्यों को बस समझ नहीं पा रही थी। अपने मालिक के साथ दुर्घटना होने के बाद ऐसा लगा कि वह एक बदले हुए इंसान बन गए हैं। बहुत देर बाद उसने धीरे से कहा, मालिक, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जीना होगा। न केवल अपनी पत्नी के लिए, बल्कि खुद के लिए भी। आपको जीना है, ठीक है? अयान ने जवाब में सिर हिलाया। ईरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे ही वह कमरे से जाने के लिए मुड़ी। मालिक, बहुत देर हो चुकी है। एक पल में मैं कुछ दैवी चिकित्सकों को आपकी देखभाल के लिए बुलाऊंगी। मुझे जल्दी से मुख्य घर वापस जाना होगा। इस बार घर के मुखिया व्यापार के लिए बाहर हैं, इसलिए वह निवास पर नहीं हैं। मैं चोरी छुपे बाहर आई, लेकिन अगर घर के मुखिया मुझे ढूंढ भी लेते हैं तो मुझे जुर्माने का डर नहीं है। लेकिन मुझे मालिक की चिंता थी, इसलिए। ईरा जाएगी। पैसे ले लीजिए और शायद कुछ खाना और कपड़े खरीदने के लिए इसका उपयोग करें। नहीं ईरा, तुम इसे ले लो। अब से मुझे पैसे देने के लिए मत आना। अयान ने पस पकड़ा और उसे ईरा की तरफ फेंक दिया। ईरा दंग रह गई जब उसने पस पकड़ा। क्या पर्याप्त पैसे नहीं थे? नहीं, मैं बस अब इस तरह से नहीं जीना चाहता। जैसे ही उसने सामने वाले व्यक्ति को देखा, ईरा इससे हैरान रह गई। वह उसके चेहरे पर एक मुस्कान पाकर हैरान थी। तो ईरा, जल्दी वापस जाओ। मालिक, क्या ये ठीक है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी जाओ। अगर तुम यहाँ और रुकी तो घर के मुखिया को पता चल सकता है और मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ईरा ने अपने गहरे गुलाबी होठों को दबाया। तो मालिक, अगर आपको कोई भी कठिनाई हो तो मुझे बताने में संकोच न करें। हम किसी भी समस्या को मिलकर हल करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, ईरा हमेशा मालिक के साथ खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं, ईरा हिचकिचाई, फिर एक कदम पीछे हटी और तेजी से झोपड़ी से बाहर चली गई। अयान ने गहरी सांस ली।
टिमटिमाती मोमबत्ती को देखते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। धम, कुछ ही पलों बाद दरवाजा फिर से खुल गया। हालांकि ये ईरा नहीं थी, बल्कि वही आकर्षक नौजवान आर्यन था। तुम अभी तक नहीं गए? अयान ने पूछा। मैंने उसे भेज दिया। मैं विशेष रूप से तुम्हें व्याख्यान देने के लिए वापस आया हूँ, आर्यन ने अयान को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो? अयान ने पूछा। बस कुछ बातें, आर्यन ने कहा। तो बोलो। बहुत अच्छा। हालांकि ईरा तुम्हारी माँ की बच्ची थी, ईरा बहुत प्रतिभाशाली है और बाद में सू परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके सामने एक कठिन और लंबा रास्ता है। इसके अलावा उसके साथी का पहले ही फैसला हो चुका है। हालांकि वह तुम्हें एक माता पिता के रूप में धन्यवाद देती है, तुम पहले ही इतने नीचे गिर चुके हो कि तुम अब मुख्य शाखा के सदस्य भी नहीं हो। मेरा मतलब है, खुद को देखो। तुम और कचरे में क्या अंतर है? उसे देखो, लगभग गरुड़ शाखा में है। बस यह मत सोचना कि तुम हंस का मांस खा सकते हो जब तुम एक मेढक हो, ठीक है? अयान शांत रहा। खुद पर काबू पाओ, आर्यन ने उपहास किया जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अयान ने अचानक कहा। आर्यन अपनी जगह रुका और मुड़ गया। ईरा की शादी जबरन की जा रही है, लेकिन आकाशीय शाखा इसमें कैसे शामिल थी? आर्यन ने आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हें कैसे पता चला? क्या यह एक रहस्य था? वास्तव में नहीं, लेकिन अभी ईरा को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि तुमने भी आकाशीय शाखा के बारे में सुना होगा, एक ऐसी जगह जहां हर व्यक्ति प्रसिद्ध है। खैर, अब तुम मालकिन को परेशान मत करो, वरना तुम्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। और आकाशीय शाखा का तो जिक्र भी मत करना। सूर्य परिवार तुम्हें इसकी अनुमति भी नहीं देगा। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये खत्म करने के बाद आर्यन जल्दी से चला गया। अयान अपने बिस्तर पर लेट गया। इससे पहले जागने के बाद उसका दिमाग चकरा रहा था, लेकिन अब यादें साफ थीं। अभी ईरा और आर्यन की बातों ने उसके दिल में जो कुछ भी अनिश्चित था उसे समझा दिया था। वह पुनर्जन्म ले चुका था। उसकी याद के अनुसार ईरा पहले ही मर चुकी थी। उसकी याद में 10 साल की उम्र में अयान को एक प्रतिभाशाली माना जाता था, जो जल्दी ही 5वें चरण तक पहुंच गया था। उस समय के दौरान ईरा भी उसकी प्रतिभा की तुलना नहीं कर सकती थी। ईरा और अयान दोनों को मुख्य परिवार द्वारा सबसे होनहार उम्मीदवारों के रूप में हमेशा निगरानी में रखा जाता था। हालांकि 5वें चरण के बाद अयान की प्रतिभा गायब हो गई। अगले 8 वर्षों के लिए उसकी उन्नति का स्तर केवल 6वें चरण तक ही बढ़ा। परिणामस्वरूप अयान धीरे धीरे मुख्य घर की रोशनी से दूर हो गया और आखिरकार पूरी तरह से सुर्खियों से बाहर हो गया। बाद में अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी के परिणामस्वरूप अयान के माता पिता ने उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उसका आत्मसम्मान और भी नीचे गिर गया और आखिरकार वह अवसाद में चला गया। उसकी दैनिक शराब की खपत और जुए ने उसे अपनी बाकी सभी चीजें खोने का कारण बना दिया। दूसरी ओर ईरा की प्रतिभा बढ़ती रही, जिसके कारण वह अगले क्षेत्र में पहुंच गई और सीधे मुख्य घर में प्रवेश प्राप्त कर लिया। और फिर भी अयान, जो अभी 18 साल का हुआ था, उसकी आखिरी शक्ति परीक्षा होगी, जो अभी भी केवल 6वें चरण में होगी। सूर्य परिवार के नियमों के अनुसार उसे बाहरी पंथ में निर्वासित कर दिया गया और उसने अपने सभी पारिवारिक विशेषाधिकार खो दिए। सूर्य परिवार हमेशा क्रूर रहा था। दूसरे शब्दों में, ये सबसे योग्यतम का अस्तित्व था। इस कारण से उसने घर छोड़ दिया और असंतोषजनक परिणामों के कारण उसने अपना गुस्सा परिवार के प्रबंधक पर निकाला। ये मेरे पिछले जीवन की बातें थीं, लेकिन यह एक नई दुनिया है, इसलिए कुछ भी तय नहीं है। सूर्य घरानों को अभिमन्यु आकाश पंथ शाखा के रैंकों पर चढ़ना था, इसलिए उन्होंने ईरा का उपयोग करके एक विशेष शादी की व्यवस्था की। ईरा के रूप और प्रतिभा के साथ उसके प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी और कई परिवार उस पर मोहित थे। ईरा का प्रेम जीवन अयान का व्यवसाय नहीं था, लेकिन ईरा ने तयशुदा शादी के उम्मीदवार के खिलाफ थी। लेकिन वह क्या कर सकती थी? शादी तय हो चुकी थी, केवल सूर्य परिवार के अभिमन्यु आकाश पंथ शाखा के साथ संबंध बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक शादी के रूप में काम करने के लिए। ईरा ने जब देखा कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता था, तो उसने अयान से आखिरी बार मिलने का फैसला किया, लेकिन अयान शराबखाने में था, अपने दुखों को शराब में डुबो रहा था, इसलिए वह उस विदाई से चूक गया। ईरा ने भागने का फैसला किया, लेकिन अंत में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकी। अभिमन्यु आकाश पंथ शाखा क्रोधित हो गई और ईरा को मार डाला। अयान को याद आया कि यह नया राजवंश 9 मई वर्ष 1005 था। ईरा के मरने के बाद अभिमन्यु आकाश पंथ शाखा ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि ईरा बीमारी से मर गई, जिस पर अयान ने शुरू में विश्वास किया। हालांकि उसे बाद में बुजुर्गों की गपशप से सच्चाई का पता चला। इस प्रकार अयान अपनी निराशाजनक स्थिति से जाग गया। अपने आखिरी परिवार के सदस्य के चले जाने के बाद उसने खुद को सही मायने में समझना शुरू किया और दुनिया को पहचानना शुरू किया। कोई भी उसे हर महीने पैसे नहीं देता था, कोई भी बीमार होने पर उसकी देखभाल में मदद नहीं करता था, कोई भी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। अयान हारने के बाद ये समझने लगा कि वही ईरा का कर्जदार था। तो उसने बदला लेने का फैसला किया।
हालांकि अभिमन्यु आकाशपंथ शाखा से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता था? वह शाखा में आध्यात्मिक गुरु क्षेत्रों के विशेषज्ञों से कैसे तुलना कर सकता था? ये सिर्फ एक इच्छा थी। फिर भी अयान ने हार नहीं मानी। वह सूर्य परिवार को छोड़कर दुनिया की यात्रा करने लगा। उसने खुद को एक विशेषज्ञ के पास शिष्य बनने के लिए खोजा, ताकि वह अपनी स्थिति को ठीक कर सके और अपने दिल और दिमाग को सुधार सके। फिर भी कई लोग इस समस्या से हैरान थे कि वह 7वें चरण में प्रवेश क्यों नहीं कर सका। यहाँ तक कि कुशल शिक्षक भी लाचार थे। इसलिए अयान और भी हताश हो गया। वह आखिरकार एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ से वापसी नहीं थी। उसने शैतान महाद्वीप में चोरी छुपे प्रवेश किया, आध्यात्मिक कलाकृतियों को पाया और यहाँ तक कि रक्त संप्रदायों के साथ टकराव का जोखिम भी उठाया। लेकिन ऐसा करने पर उसने पाया कि वह मानव रक्त को शैतान के रक्त के विकल्प से बदल सकता है। लेकिन हकीकत क्रूर थी। हालांकि रक्त को बदल दिया गया था, ये प्रारंभिक स्थिति अभी भी ठीक करना मुश्किल था। इस दुनिया में अयान के पास कहीं और मुड़ने की जगह नहीं थी। आखिरकार यह एक ऐसा रास्ता था जहां से वापसी नहीं थी। हालांकि एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने का एक मौका था। अयान ने अचानक अपनी प्रतिभा खोने का मूल कारण यह था कि वह एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। यह आध्यात्मिक रूप से विकलांग व्यक्ति एक दुर्लभ विकार से पीड़ित होगा। हालांकि विकार दुर्लभ था, इसलिए ये लगभग हमेशा ऐसा होता था कि इसका पता लगाना मुश्किल था। फिर भी अगर इसका पता लगाया जाता था तो इसे ठीक करना इतना मुश्किल नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने अपना इलाज शुरू किया, अभिमन्यु आकाशपंथ शाखा पर हमला करने का एक अच्छा अवसर दिखाई दिया। हालांकि समय सही था, उसके पास बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का समय नहीं था। इन दो विकल्पों का सामना करते हुए वह इंतजार नहीं कर सका, क्योंकि बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में दशकों लगेंगे। उसने खुद से सोचा, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी हत्या का प्रयास करता, उसने सावधानीपूर्वक एक रणनीति बनाई। यह एक कलाकृति का उपयोग करके अभिमन्यु आकाशपंथ के बुजुर्गों का सिर काटने का एक प्रयास था। फिर कलाकृति की शक्ति उधार लेकर अभिमन्यु आकाशपंथ शाखा को नष्ट करना। हालांकि उसने अभिमन्यु आकाशपंथ शाखा के बुजुर्गों की ताकत को कम करके आंका। लड़ाई के दौरान अयान को आखिरकार बुजुर्गों ने मार डाला। मृत्यु के बाद उसकी चेतना 15 साल पहले अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। वह एक ऐसे समय में लौट आया था जब ईरा सूर्य परिवार से भागने वाली थी, एक ऐसा समय जब उसे घर से बाहर निकाले जाने के 3 साल और 4 दिन बाद का समय था। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, अयान ने बड़बड़ाया। उसके दिल में अचानक एक कसम आ गई, बदला चुकाना। एंटीडोट की 2 बोतलें, एक निम्न स्तरीय दवा की बूंद, काले भेड़िए के खून की 1 बोतल, तालकम पाउडर की 3 बोतलें, बाघ के दिल के मांस के 3 टुकड़े। फिर बाकी पैसे का उपयोग करके मेरे काले दैवीय घोड़े को एक आश्रय दें, लेकिन मेरे काले दैवीय घोड़े को खाना खिलाना सुनिश्चित करें। मुझे कल उसकी जरूरत होगी। काउंटर के सामने हरे और काले रंग के कपड़े पहने एक नौजवान ने सिक्कों का एक छोटा थैला काउंटर पर रखा। उसकी त्वचा पीली थी, उसके पतले गाल थे, फिर भी चेहरे की पूरी रूपरेखा आकर्षक थी, खासकर उसकी आंखें। ऐसा लगा जैसे उनमें किसी व्यक्ति के विचारों को देखने की क्षमता हो। एक बुजुर्ग दुकानदार ने छोटे पैसे के थैले में झांका और हकलाया, मैं कहता हूँ अयान, बाघ के दिल के मांस में पौष्टिक गुण होते हैं, लेकिन तुम केवल 6वें चरण में हो। खेती के मामले में निम्न, अगर तुम बाघ के दिल का मांस खाते हो तो मांस के अंदर की दैवी शक्ति से सावधान रहना। मैंने सुना है कि तुम भीतरी पंथ के पास गए थे और घायल हो गए थे। अगर तुम बाघ का मांस खाते हो तो तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। क्या तुम अभी भी उन्हें खरीदना चाहते हो? बस जल्दी से मांस तैयार करें। अयान ने समझाने की कोशिश नहीं की। वह सच में निडर है, बुजुर्ग दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, जबकि वह मांस तैयार करने के लिए चला गया। थोड़े समय बाद वांछित उत्पाद काउंटर पर रखा गया। एंटीडोट की बोतलों के लिए 3 दैवी सिक्के, निम्न स्तरीय दवा की बूंदों के लिए 5 दैवी सिक्के, काले भेड़िए के खून की बोतलों के लिए 2 दैवी सिक्के, तालकम पाउडर की बोतलों के लिए 1 दैवी सिक्का, बाघ के दिल के मांस के लिए 10 दैवी सिक्के। दैवीय घोड़े के किराए को जोड़कर कुल 35 दैवी सिक्के बनते हैं। यदि दैवीय घोड़े को 1 सप्ताह के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो एक अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यदि दैवीय घोड़े को चोट लगती है, बीमार पड़ता है या मारा जाता है तो तदनुसार मुआवजा देना होगा। जब बुजुर्ग दुकानदार बात कर रहा था तो वह छोटे पैसे के थैले की पट्टियों को खोल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसने पाया कि थैले में ठीक 35 दैवी सिक्के थे, न तो बहुत कम और न ही बहुत ज्यादा। अगली सुबह मुझे और सामग्री के लिए वापस आना पड़ सकता है। दुकानदार के साथ बातचीत खत्म करने के बाद वह तेजी से दुकान से चला गया। युवा व्यक्ति को फुर्ती से जाते हुए देखकर बुजुर्ग दुकानदार ने आह भरे बिना नहीं रह सका। ये बच्चा, यह शायद ही कभी दुकान पर आता है। इस बार वह आया और उसने अजीब सामग्री का एक गुच्छा खरीदा और यहाँ तक कि एक दैवीय घोड़े को किराए पर भी लिया। उसे सामग्री किस लिए चाहिए? अयान तेजी से दुकान से बाहर निकला। वह उन सामग्रियों को ले जा रहा था जिनकी कीमत उसकी पूरी बचत थी।
अगर वह अधिक दैवी सिक्के प्राप्त करना चाहता था तो सबसे आसान तरीका परिवारों या मुख्य घर के लिए काम ढूंढना था। 50 दैवी सिक्के कमाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। पहले अयान कभी भी पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह की नौकरी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, इसलिए वह हीरा के पैसों पर निर्भर था। सामने एक घुमावदार रास्ता था जो अंतहीन लग रहा था, भूरे पत्थरों से बना था, जिसके ऊपर एक शानदार ग्रिफिन का चित्रण चित्रित था जो बहुत ही सजीव लग रहा था। रास्ते के दोनों किनारों पर पुरानी और घिसी पिटी कुटियाएं थीं, जिन पर अनगिनत वर्षों के दौरान काई उग गई थी। रास्ते का उपयोग करने वाला हर पैदल यात्री परिवहन के लिए जलाऊ लकड़ी, बाल्टी या सामग्री ले जा रहा था। उनके चेहरे एकाग्रता और चिंता से भरे हुए थे। यह एक बेहद व्यस्त सड़क थी। सूर्य परिवार के क्षेत्र में हर कोई सूर्य परिवार से संबंधित नहीं था। कुछ लोग युद्ध से बचने के लिए वहां रहते थे, जबकि अन्य अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए खेती करते थे या कहीं और किए गए विभिन्न अपराधों की सजा से बचते थे। वे बस सूर्य परिवार के क्षेत्र में रहते थे, नियमों का पालन करते थे और क्रूर और कठोर दुनिया में जीवित रहने की कोशिश करते थे। इस क्षेत्र में खेती प्रशिक्षण की स्थिति बहुत ही सरल और मामूली थी। अभ्यास के लिए खेती का मैदान सिर्फ एक खुला क्षेत्र था जिसमें ईंटें और खंभे थे। मैदान को तत्काल मरम्मत की जरूरत थी। आसपास के क्षेत्र के पास प्राथमिक मार्शल तकनीकों को खरीदने के लिए कई छोटी दुकानें थीं। कोई आध्यात्मिक दवा की आपूर्ति नहीं थी, कोई खजाने की आपूर्ति नहीं थी। यहां तक कि हर 3 दिन में केवल एक व्याख्याता आता था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि इस क्षेत्र में खेती करना बहुत मुश्किल था। फिर भी सूर्य परिवार ने बाहरी पंथ में लोगों के लिए उन्नति का एक अवसर प्रदान किया। सूर्य परिवार का नियम, यदि कोई व्यक्ति खेती के 10वें चरण में प्रवेश करता है तो वह भीतरी सूर्य पंथ में प्रवेश करने के योग्य होता है। भीतरी पंथ में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसे एक नया घर दिया जाएगा और वह भंडारगृह से एक हथियार का चयन करने में सक्षम होगा। हर महीने उसे 5 उन्नत आध्यात्मिक गोलियां और 200 दैवी सिक्के दिए जाएंगे। व्यक्ति को उन्नत खेती अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश करने और भी उन्नत तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति भी दी जाएगी। मूल रूप से यह एक व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धि को बहुत आसान बना देगा। ये भीतरी और बाहरी पंथ के बीच व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। इस कारण से बाहरी पंथ के कठिन जीवन के बावजूद भीतरी पंथ में प्रवेश करने के लिए अपनी खेती के चरण को बढ़ाने के लिए कई लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। अरे अयान! तभी उसके बगल से एक चिल्लाहट आई। अयान ने कई बैज पहने एक नौजवान को अपनी ओर चलते हुए देखने के लिए देखा। ये लोग मुख्य सूर्य परिवार से थे। छाती के बैज सूर्य क्षेत्र में उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे। बाहरी पंथ में उनका कर्तव्य बाहरी पंथ में व्यवस्था बनाए रखना था। अयान ने नहीं सोचा था कि निरीक्षण करने वाली टीम वास्तव में लोगों का ये समूह थी। अयान इन लोगों से अपरिचित था क्योंकि सूर्य परिवार इतना बड़ा था। कई लोग थे जिनके साथ अयान का कोई संबंध नहीं था, इसलिए चाचा और भाई केवल एक दूसरे को संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शीर्षक थे। हालांकि उसने एक व्यक्ति को पहचाना। सूर्य परिवार के एक मुखिया को सूरज कहा जाता था। उसके पिता भी वित्त के प्रभारी थे। सूर्य परिवार की छाया में एक कैसीनो भी था जिसे सूरज के पिता भी नियंत्रित करते थे। दुर्भाग्य से अयान के माता पिता द्वारा छोड़े गए अधिकांश पैसे कैसीनो में बर्बाद हो गए थे। अयान सूरज को पसंद नहीं करता था क्योंकि सूरज ने अनुचित वित्तीय अनुबंधों से अयान के बहुत सारे पैसे लूटे थे। जब अयान को पता चला कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सूरज अयान के पास आया, उसके चेहरे पर एक उपहास फैल गया। अरे अयान, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया गया। अयान शांत रहा। टुट टुट टुट, तुम भ्रमित लग रहे थे। जैसे ही सूरज ने अयान के कपड़ों को ऊपर और नीचे देखा। तुम क्या चाहते हो? अयान ने कहा। हाँ, कुछ नहीं है, बस इतना है कि तुम अभी भी मेरे 2000 दैवी सिक्कों के कर्जदार हो। मैं बस यह नहीं जानता कि तुम मेरे द्वारा उधार लिए गए पैसे कब वापस करोगे। सूरज ने अपनी आंखों में तिरस्कार चमकते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? सूरज का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे उधार लेने की, अयान, और तुम अभी भी मुझे वापस नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि पैसे वापस न कर पाने का क्या परिणाम होता है? मैं जानता हूँ। तो क्या तुम मेरे पैसे वापस करने जा रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम। सूरज गुस्से से जल रहा था। अचानक उसका गुस्सा चेहरा गायब हो गया और एक भयानक मुस्कान से बदल गया। उसने अयान के कंधे पर थपथपाया। भूल जाओ, तुम केवल थोड़े से पैसे के कर्जदार हो। मैं तुम्हें और समय दूंगा। अभी तक नहीं। यह मनोदशा में बदलाव निश्चित रूप से एक अच्छी बात नहीं थी। बात करने के बाद सूरज ने अयान को करीब खींचा और पूछा, हालांकि भाई, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। तुम एक भाई की मदद क्यों नहीं करते जैसे मैंने तुम्हारी मदद की? तुम मुझे इरा को रात के खाने पर क्यों नहीं ले जाने देते और मैं बस 2000 दैवी सिक्के को माफ कर दूंगा?
मैं तुम्हें 1 और 1000 दैरवी सिक्के देने को भी तैयार हूँ। रात के खाने के लिए। अयान ने भान चढ़ा ली। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल एक भोजन मांग रहा हूँ। सूरज हंसा। ईरा बेहद प्रतिभाशाली है, मैं सच में उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं बस उसे जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि तुम उन महिलाओं के पेय पदार्थों में नशीला पदार्थ मिला देते हो जिन्हें तुम रात के खाने के लिए ले जाते हो, और तुम्हारे पिता उनका बलात्कार करते हैं। तुम्हारे पिता के प्रभाव ने उन्हें हर बार अपने अपराधों से बचने की अनुमति दी है। अब तुम ईरा का भी बलात्कार करना चाहते हो। तुम मेरी बदनामी करने की हिम्मत करते हो। मेरे पिता सम्माननीय हैं, मैं निर्दोष हूँ। सूरज का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में अयान पर चिल्लाया, क्या तुम मेरी मदद करने जा रहे हो? अगर नहीं तो मेरे पैसे अभी वापस करो। अभी तक नहीं, अयान ने सूरज का सीधे सामना करते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सूरज क्रोधित हो गया और सीधे अयान के चेहरे पर अपना मुक्का मारा। अयान सावधानी से पीछे हट गया और सावधानी से मुक्के से बच गया। केवल 6वें चरण में और इतना अहंकारी। उसे घेर लो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे आज सजा मिले। सूरज ने चिल्लाया। सूरज के पीछे लोग अयान को घेरने लगे, उसके भागने के मौके को काट दिया। हालांकि अयान बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने जवाब दिया, सूरज, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिता को पद से निकाल दिया जाए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने आदमियों को लो और चले जाओ। 6 तुम्हारे पास क्या क्षमता है बच्चे? तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया गया और मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। सूरज ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। शायद मेरे पास क्षमता न हो, लेकिन अगर मैं घर के मालिक को सूचित करता हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? अयान के खत्म होने के बाद सूरज जोर से हंसा। ये सच में मजेदार है। अयान, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? अपनी स्थिति को देखो। घर के मुखिया से अपील कर रहे हो। जब तुम जो कुछ भी तुमने कहा है उसका दावा करोगे तो क्या मुखिया भी तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? तुम बाहरी पंथ में हो, अभी तुम भीतरी पंथ में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हो। अब तुम सूर्य परिवार के मुखिया से शिकायत करना चाहते हो। हा 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 हा, ये सच में एक अच्छा मजाक है। फिर भी अयान ने शांति से जवाब दिया, मैं नहीं, लेकिन ईरा का क्या? ईरा, वह कुतिया, कौन परवाह करता है? क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे आत्मविश्वास नहीं है? भीतरी पंथ के शिष्य, क्या तुम सच में उनसे पंगा लेना चाहते हो? भीतरी पंथ के शिष्य। सूरज थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। हालांकि उसे भीतरी पंथ के बारे में आत्मविश्वास था। कुछ विशेष शिष्य जैसे कि ईरा के पास बहुत समर्थन था। उसे नहीं पता था कि क्या ईरा ने भीतरी पंथ के कुछ उच्च स्तरीय शिष्यों से दोस्ती की है। सूरज की भौहें और गहरी हो गईं। अयान बातों को घुमा नहीं रहा था। उसने सीधे एक भीतरी शिष्य के रूप में ईरा की स्थिति के साथ हमला किया। सूरज का चेहरा अपना आत्मविश्वास खो बैठा जब उसने इसके बारे में और सोचा। अयान ने जो कहा उसके अनुसार वह वास्तव में ईरा के दोस्तों को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यहाँ तक कि अगर ईरा झूठ बोल रही थी तो भीतरी पंथ के बुजुर्ग उसकी शिकायतों को निश्चित रूप से सुनेंगे। अगर सच में कोई जांच होती है तो उसे शायद पता चल जाएगा। उसका पूरा परिवार पीड़ित होगा, खासकर वह और उसके पिता। बहुत से लोग शामिल हैं। कैसीनो को शायद बाद में बंद करना पड़ेगा। उसका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। सूरज को स्तब्ध देखकर अयान ने जाने का फैसला किया। मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। एक आवाज तैरती हुई आई। सूरज ने अपने दांत पीसे लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि चीजें इतनी आसानी से कभी खत्म नहीं हो सकती। एक साथी यात्री का आगमन। अयान की बातचीत करने की क्षमता से सूरज दंग रह गया। हालांकि सूरज का परिवार बहुत प्रभावशाली था, फिर भी उनके कई दुश्मन थे। अगर यह बात बाहर निकलती तो उसके दुश्मन आसानी से उसके परिवार को उसकी स्थिति से नीचे ला सकते थे। सूरज बस इसका जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन अभी इस मामले के लिए कैसीनो के पास कोई कवाप योजना नहीं है। अयान जल्दी से अपनी कुटिया वापस चला गया ताकि वह अपने द्वारा खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग करके खेती शुरू कर सके। हालांकि उसकी खेती उच्च नहीं थी, उसके अतीत की दुनिया में अनगिनत वर्षों के अनुभव ने उसे एक बहुत बड़ा फायदा दिया। उसे अब खेती के तरीकों की गहरी समझ थी। अपनी नसों की मरम्मत के लिए उसने लगभग हर क्षेत्र में शोध किया। शरीर के बारे में उसकी समझ अधिकांश अनुभवी कृषकों से कहीं ज्यादा थी। खासकर दवा के लिए अयान को एक गुरु भी माना जा सकता था, भले ही वह मुश्किल से ही हो। अपने अतीत की दुनिया में यात्रा करने वाले अनगिनत वर्षों में उसने अपनी नसों की मरम्मत के लिए कई प्रसिद्ध कृषकों और डॉक्टरों के साथ अभ्यास किया। वर्षों के पसीने और मेहनत के बाद उसके अपने शरीर के लिए उसकी उपलब्धियां कुछ कम नहीं थीं। अपनी खराब खेती की प्रतिभा के बावजूद अयान में स्मृति और समझने की क्षमता के लिए अभी भी एक प्रभावशाली सीखने की क्षमता थी। फिर भी खेती की गति सीखने की क्षमता पर आधारित नहीं थी। उसका शरीर अभी भी क्षतिग्रस्त था, लेकिन वह उसके बाद के वर्षों में समस्या थी। अभी वह पहले से ही जानता था कि उसकी स्थिति का इलाज कैसे किया जाए।
वह खुद को जल्दी से ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करेगा ताकि वह आखिरकार खेती शुरू कर सके। जब वह अपनी स्थिति को ठीक करना खत्म कर देगा तो उसकी प्रतिभा वापस आ पाएगी। ये अयान के दिल में विचार थे। हालांकि जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, एक धीमी दहाड़ उसके कानों तक पहुंची। अयान ने ध्वनि के उद्गम को देखा। उसने एक शानदार रथ देखा जिसे एक जानवर खींच रहा था, जिसका एक विशाल बैंगनी शरीर गाय के आकार का था और 2 बड़े सींग थे। बैंगनी जानवर ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था, जो जंगल के पौराणिक आध्यात्मिक जानवरों के बराबर था। ये जानवर बहुत वफादार भी था और अपने पूरे जीवन में केवल एक मालिक को ही पहचानता था। बैंगनी सींग वाले जानवर को आसानी से 400 किलोग्राम का रथ खींचने में सक्षम कहा जाता है। ये रथ खींचने के लिए एक घोड़े के रूप में कार्य कर सकता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर पर्याप्त सुरक्षा भी दे सकता था। इसलिए ये जानवर बहुत महंगा था, जिसे केवल अमीर ही खरीद सकते थे। अयान ने रथ पर लगे पीले संकेत पर एक नजर डाली और तुरंत उस व्यक्ति को जान लिया जो आया था। अपनी सामग्री ले जाते हुए वह धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चला गया। कच्चा कुटिया का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। घिसी पिटी मेज के सामने एक बूढ़े बालों वाला बुजुर्ग बैठा था, जबकि एक टूटे हुए कप से चाय पी रहा था। अयान ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग को देखा, फिर बाहर खड़े शानदार रथ को देखा। उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अयान जी, बहुत समय हो गया, आप कैसे हैं? सफेद बुजुर्ग सीधा हो गया और सम्मान के साथ अयान का सामना किया। सफेद बुजुर्ग, मेरी वर्तमान शर्मनाक स्थिति को देखते हैं, आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? आपके व्यक्तिगत रूप से आने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना? अयान ने बात करते हुए अपनी सामग्री फर्श पर रख दी। सफेद बुजुर्ग की आंखों में संदेह चमक गया, क्योंकि उसने सामग्रियों पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसने सामग्रियों के उद्देश्य के बारे में पूछताछ नहीं की। इसके बजाय वह सीधे मुद्दे पर आया। आज के लिए मुझे आपसे केवल एक बात करनी है। बताइए, अयान ने एक सच्ची मुस्कान दी, जवाब का इंतजार करते हुए। सफेद बुजुर्ग ने धीरे से अपनी छाती की जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। यह एक चर्मपत्र है जिसकी कीमत 30,000 दैवी सिक्के हैं, जिसे प्रांत के किसी भी बैंक द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सफेद बुजुर्ग ने जारी रखा, आज मैं मालकिन द्वारा दिए गए मिशन के अनुसार आपको एक संदेश देने के लिए आया हूँ। मालकिन को पहले से ही अमर तलवार पंथ द्वारा पसंद किया गया था और उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मुझे डर है कि भविष्य का आध्यात्मिक साथी शादी के उम्मीदवारों के लिए दूसरों का चुनाव करेगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शादी को खत्म कर दें। ये लिफाफा आपका मुआवजा होगा। अयान शांत रहा। ऐसा लगा कि अग्नि परिवार आ गया है। सूर्य परिवार और अग्नि परिवार एक दूसरे के तुलनीय थे, लेकिन अमर तलवार पंथ कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसकी लाखों शाखाएं थीं, जिनका प्रभाव 2 परिवारों की तुलना में कहीं अधिक दूर तक था। अग्नि घराने की मालकिन बेहद प्रतिभाशाली है, जो तुम्हारी पहले की अतुलनीय प्रतिभा के अनुकूल थी। हालांकि तुमने सब कुछ खो दिया है और अग्नि घराने की मालकिन ने अभी भी अपनी प्रतिभा को बरकरार रखा है, इसलिए एकमात्र परिणाम तुम दोनों के बीच शादी का विघटन है। अब अयान, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न प्रतिभा, न स्थिति, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन या कपड़े भी नहीं हैं। अग्नि घराने की मालकिन तुम्हारी दुल्हन कैसे बन सकती है? जब अयान ने अपनी खरीदी गई सामग्रियों का बैग खोला तो उसने कहा, पैसे ले जाओ। सफेद बुजुर्ग का चेहरा एक ठंडे भाव में बदल गया। तुम सहमत नहीं हो? मैं सहमत हूँ, अयान ने एक अविचल और शांत तरीके से कहा और जारी रखा, हालांकि शादी को आधिकारिक रूप से खत्म करने के लिए हमें इस मुद्दे से प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत रूप से आकर पूछना होगा। सफेद बुजुर्ग ने इन शब्दों को सुनने के बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने एक पल के लिए सोचा, सिर हिलाया और फिर कुटिया के दरवाजे की ओर चला गया। वह जल्दी से रथ के बाहर चला गया और खिड़की की ओर गया। फिर सफेद बुजुर्ग ने खिड़की के पास एक सलाम किया। एक पल बाद कढ़ाई वाले रेशम का पर्दा उठाया गया और एक महिला हल्के पीले आस्तीन वाली पोशाक पहने रथ के कदमों से नीचे उतरी। महिला सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे की विशेषताएं एकदम सही थीं, एक अच्छी तरह से आनुपातिक कंधे और कमर, मलाईदार सफेद ऑर्किड के रंग की त्वचा और कीमती पत्थरों जैसी आंखें। उसने स्वाभाविक रूप से एक आकर्षक आभा उत्सर्जित की। वह एक ऐसी महिला थी जो अपने आसपास के पुरुषों को स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह करने का कारण बनेगी। जैसे ही वह हल्के से कुटिया की ओर चली, अगर तुम ध्यान से देखते तो तुम उसकी पोशाक की कढ़ाई वाली आस्तीन के नीचे एक पतली तलवार देख सकते थे। चू चू, दरवाजा धक्का देकर खुल गया। अंदर अयान था, जो अभी भी अपनी खेती के लिए खरीदी गई सामग्रियों को छांट रहा था। उसने कुटिया में प्रवेश करते ही उस पर एक नजर भी नहीं डाली। श्वेता बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। उसकी राय में अयान शायद अपनी भावनाओं को छिपा रहा था। उसके सामने का युवा मेज पर बाघ के दिल के मांस का एक टुकड़ा था और उसने एक चाकू का उपयोग करके उसमें एक छोटा छेद करना शुरू कर दिया। फिर उसने भेड़िए का खून निकाला और उसे छोटे छेद में डालना शुरू कर दिया और इन कार्यों को जारी रखा। वह क्या कर रहा था वह समझ नहीं पाए, लेकिन उसे सच में परवाह नहीं थी।
मैं शादी खत्म करना चाहती हूँ। साफ और सुखद शब्द हवा में लटके हुए थे, जैसे एक वसंत की हवा बह रही हो। उन शब्दों को कहने के बाद उसने अयान को देखा, जवाब का इंतजार करते हुए। हालांकि अयान के भाव में कोई बदलाव नहीं था, उसने भान भी नहीं चढ़ाई। ठीक है, एक शब्द बाहर आया। ये हल्का था और इससे कोई लहरें पैदा नहीं हुई। श्वेता दंग रह गई। वह समझ नहीं पाई कि अयान इतना खुश क्यों लग रहा था। तुम वादा करते हो? वह इन शब्दों को पूछते हुए आश्वस्त नहीं थी। हाँ। अयान का भाव उदासीन रहा। श्वेता की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगा कि यह व्यक्ति अफवाहों में बताए गए बेकार व्यक्ति जैसा नहीं था। वह जुआरी और शराबी जैसा नहीं लग रहा था जैसा कि अफवाहों ने बताया था। वास्तविक व्यक्ति और अफवाहों में इतना अंतर क्यों था? खैर, इसे भूल जाओ। फिर उसने सफेद लिफाफे को धीरे से मेज पर रखा। पैसे ले जाओ, अयान ने चिल्लाया। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? श्वेता ने पूछा। हाँ, अयान ने जवाब दिया। क्यों? क्या तुम मेरे सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते हो? श्वेता ने उपहास किए बिना नहीं रह सकी। मैंने सुना है कि तुम सूरज के बहुत सारे पैसे के कर्जदार हो, लेकिन तुम्हारे जुए के पैसे कम हो रहे हैं। ये तुम्हारे लिए सूरज को 30,000 वापस करने के लिए पर्याप्त है ना? यह अहंकार या अभिमान नहीं है, बल्कि मेरा सिद्धांत है। मेरे कार्य रुक गए हैं और मेरे सिद्धांत का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे बदलना होगा। अयान ने कहा। ठीक है, चूंकि तुम जिद करते हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका पछतावा नहीं करोगे। श्वेता ने पैसे लिए और बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। रुको, अयान ने अचानक कहा। श्वेता की भौहें उठ गईं क्योंकि वह उसकी तरफ मुड़ गई। तुम्हें और क्या कहना है? मैं बस एक और बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, कहो। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका पछतावा नहीं करोगे। अयान ने खत्म किया, लेकिन श्वेता के कानों में वह प्रभावित थी। उसने कुछ नहीं कहा और झोपड़ी छोड़ने के लिए मुड़ गई। उसने उसके कहे आखिरी शब्द को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। गुर्राओ। थोड़ी देर बाद बैंगनी जानवर चलने लगा और रथ तेजी से चलने लगा। अयान का दिल बहुत शांत रहा, क्योंकि यह उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी वह अग्नि घराने के बारे में भूल गया था। उसे अपनी खुद की पत्नी की भी परवाह नहीं थी। वह श्वेता की परवाह कैसे कर सकता था? अयान ने अपना सिर हिलाया और मेज पर बाघ के दिल के मांस को कूटता रहा। उसने तब तक जारी रखा जब तक कि काले भेड़िए का खून पूरी तरह से मांस में नहीं घुस गया। उसने एक मशीन की तरह अपने कार्यों को दोहराया, छेद करना, खून डालना, पीटना और दोहराना। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह रुक गया और बिस्तर पर चला गया। अगर वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता तो खेती करना व्यर्थ था। उसका एकमात्र तरीका जल्दी से अपनी स्थिति का इलाज करने के तरीके खोजना था। जल्दी करो, कमीने, उसने वास्तव में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। थोड़ी देर में सभी को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहिए और इस आदमी को ठीक से पीटना चाहिए। हम आज उसे पीट कर मार डालेंगे। जैसे ही अयान सोने वाला था, बाहर से एक तीखी आवाज आई। फिर उसने अपनी कुटिया की ओर आने वाले कदमों की आहट सुनी। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अचानक बिस्तर से कूद गया और बाहर देखा। रात में घुसपैठ करने वाले लोग। यह आवाज ये सूरज की है। स्वर उग्र था। सूरज की दिन की धमकी उस गुस्से की तुलना में कुछ भी नहीं थी जिसे वह अभी चित्रित कर रहा था। हालांकि इरा एक भीतरी पंथ की शिष्य थी, फिर भी वह एक साधारण व्यक्ति थी। इसका मतलब यह था कि मुख्य घर में उसके पास शक्ति नहीं थी और वह सीधे आंतरिक पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, इसलिए सूरज अयान की पिछली धमकियों से डरता नहीं था। सूरज के रंग को देखते हुए उसने देखा कि वह मारने के इरादे से भरा हुआ था। अगर सूरज ने आज रात कार्रवाई की तो कोई परिणाम नहीं होगा। अभी अयान अक्षम था, अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी स्थिति कम थी और उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि अगर अयान मर भी जाता तो कोई आंख भी नहीं झपकाएगा। समय का सार था और कोई और आश्चर्य नहीं हो सकता था। अयान के दिल की धड़कन तेज होने लगी। फिर वह मेज पर कूद गया, मेज के ऊपर बचे हुए काले भेड़िए के खून को उठाया, अपनी उंगली उसमें डुबोई और अपने कपड़े पहन लिए। शिवा शिवा शिवा। अयान ने अपनी कमीज पर एक खोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। उसके आंदोलन तेज कुशल थे और जल्द ही उसकी छाती पर एक शैतान खोपड़ी का पैटर्न दिखाई दिया। शैतान स्कूल की मूलभूत तकनीक, भूत खोपड़ी सरनी। पैटर्न बेहद सरल था, यहाँ तक कि अयान जैसे छठवें चरण का शिष्य भी आसानी से इस तकनीक का उपयोग कर सकता था। उत्पत्ति के रूप में छाती क्षेत्र का उपयोग करके, माध्यम के रूप में रक्त, और तकनीक को सक्रिय करने के लिए आसपास की भूत खोपड़ी सरनी। ये तकनीक शरीर के भीतर की शक्ति तक पहुंचती है, एक शक्तिशाली आभा बनाती है और परिणामस्वरूप शरीर रक्त लाल हो जाता है, उपयोगकर्ता की ताकत को गुना करता है। हालांकि ये तकनीक केवल 10 मिनट तक चलेगी, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता बेहोश हो जाएगा क्योंकि इसने तकनीक के लिए शक्ति को ईंधन देने के लिए उपयोगकर्ता के रक्त का उपयोग किया था। बाद में उपयोगकर्ता को ठीक होने के लिए बहुत सारे रक्त की आवश्यकता होगी।
अमरपंथ इस तकनीक को कभी नहीं सिखाएगा, ये शैतान पंथ के शिष्यों के लिए विशेष था। खासकर जब से तकनीक लापरवाह और बहुत सरल थी। यही कारण है कि अमरपंथ ने इस प्रकार की तकनीकों को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि ये तकनीकें शक्ति में बदलाव का कारण बनेंगी। अयान को जिस दुर्लभ बीमारी थी, उसके कारण यह अजीब भूत तकनीक उसके लिए बहुत परिचित थी। अयान ने कई अलग अलग प्रकार की तकनीकों का अभ्यास किया था जो उसकी खेती के चरण पर निर्भर नहीं थीं। भूत खोपड़ी सरणी को पूरा करने के बाद अयान ने अपनी दैवी शक्ति को इसमें डाला, तकनीक को सक्रिय किया। अयान का शरीर तुरंत लाल होने लगा, पसीना बहने लगा और उसकी आंखें एक हल्की रक्त लाल रंग देने लगीं, जिससे एक भयावह रूप आ गया। धड़ाम, दरवाजा बुरी तरह से टूट गया। लोगों के ढेर अंदर घुस गए। सूरज। अयान जोर से सांस ले रहा था, जबकि लोग उसकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर घुसने लगे। अंदर घुसने वाले लोग अयान की लाल त्वचा को देखकर दंग रह गए, जिससे वे सतर्क हो गए। सूरज ने कांपती आवाज में पूछा, अयान, तुमने क्या किया? तुम आधी रात को मेरे घर में क्यों घुस आए? अयान ने अपने खून के सेवन से होने वाले दर्द को सहते हुए पूछा। अयान को सुनकर सूरज ने भान चढ़ा ली, बेशक, तुम्हारे द्वारा उधार लिए गए पैसे को इकट्ठा करने के लिए। तुम मेरे बहुत सारे दैवी सिक्कों के कर्जदार हो और आज मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। क्या हम इंतजार करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? इंतजार, इच्छाधारी सोच। सच कहूं तो यहाँ तक कि अगर ईरा मुख्य घर में शिकायत करने जाती है तो मुझे डर नहीं है। इसलिए या तो घुटने टेक दो, दया की भीख मांगो और मुझे वापस भुगतान करो, या मैं तुम्हें अपन कर दूंगा। मैं तुम्हें वह बेकार कचरा बना दूंगा जो तुम वास्तव में हो। चुनो। सूरज एक अहंकारी मुस्कान के साथ बोला। उसने अयान को दंडित करने का दृढ़ निश्चय किया। अयान शांत रहा। एक पल बाद उसने पूछा, क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं है? नहीं, सूरज ने जवाब दिया। तो मैं एक बनाऊंगा, अयान ने जवाब दिया। एक बनाओगे? सूरज एक पल के लिए रुक गया। जब वह अयान को देख रहा था, अयान बिजली की तरह तेज चला और उसकी ओर दौड़ा। अयान की दैवी शक्ति फट गई, उसके शरीर की दैवी शक्ति एक बाढ़ की तरह बाहर बह गई जिसने एक बांध को तोड़ दिया था। उत्कृष्ट आंदोलन तकनीक, युवराज। क्या वह सच में केवल 6वें चरण में है? एक अधीनस्थ ने चिल्लाया। दूसरों के पास टिप्पणी करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उस पल अयान का मुक्का पहले ही सूरज की छाती तक पहुंच चुका था। धम। सूरज को अनजाने में पकड़ लिया गया और सीधे दरवाजे से बाहर उड़ गया। जैसे ही वह जमीन पर जोर से गिरा, उसने एक मुंह खून थूका और मुश्किल से खुद को बेहोश होने से बचाया। आश्चर्य, सदमा, हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। हालांकि सूरज एक प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी वह अयान की बेकार 6वें चरण की खेती की तुलना में 7वें चरण की खेती में था। हालांकि सूरज अयान के केवल एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो गया। ये केवल 9वें चरण की शुरुआती खेती के शिष्यों के लिए संभव था, लेकिन 8वें चरण की चरम खेती के लिए भी यह मुश्किल था। लेकिन अयान ये कैसे कर सका? युवराज। सदस्य ठीक होने के बाद वे सूरज को सहारा देने के लिए दौड़े। किसी ने भी अयान को भड़काने की हिम्मत नहीं की। लड़ाई के बाद वे जानते थे कि अगर वे अयान पर हमला करते हैं तो उन्हें सूरज की तरह या उससे भी बदतर भुगतना पड़ेगा। हालांकि यह एक चाल थी, ये सूरज के 6 सदस्यों को मूर्ख बनाने में कामयाब रही। अगर अयान एक 9वें चरण का कृषक होता तो सदस्य उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होते। तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? एक आदमी जिसका नाम संजय था, उसने अयान को घूरते हुए अपनी आंखों में सदमा और शत्रुता के साथ पूछा। मेरे पास इस तरह की ताकत क्यों नहीं हो सकती? जाहिर है क्योंकि तुम केवल एक 6वें चरण के कृषक हो। सूरज अपने मुंह से खून पोंछते हुए उठा, फिर उसने कमजोर होकर नाराजगी से कहा, हालांकि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। अयान, ठीक है, शायद मैंने तुम्हें कम करके आंका, लेकिन मैं तुम्हें एक दयनीय मौत का शिकार बनाऊंगा। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? अयान ने पूछा। मुझे ये क्यों करना है? मैं बस अपने पिता से पूछ सकता हूँ। वह तुम्हें दंडित करने के लिए सूर्य नियामक कानून को कहेंगे। तुम लोग बहुत गलत हो। अयान ने सिर हिलाया। कैसे? मेरे पिता के प्रभाव से वह तुम्हारी देखभाल कैसे नहीं कर सकते? सूरज ने पूछा। बेशक वह कर सकते हैं, अयान ने कहा। हा 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 हा, ये सच में मजेदार है। सूरज जोर से हंसा। अयान, शायद तुम अब 2 बार सजा से बच गए हो। हालांकि अंत परिणाम अभी भी वही है। तुम प्रमुख शक्तियों के लोगों के खिलाफ क्या कर सकते हो? एक छोटी दाढ़ी वाले आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह एक गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे एक पतंगे या एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे चींटियों की तरह है। कई लोगों ने उपहास किया, लेकिन अयान गुस्सा नहीं लग रहा था। उसने केवल भीड़ को देखा, एक हिचकिचाता हुआ रूप धारण किया और फिर कहा, यह एक रहस्य है। घर के मालिक ने मुझे इस बारे में बात नहीं करने दिया। हालांकि आज ये रहस्य बाहर आना होगा। हर किसी का मुस्कुराता चेहरा गायब हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछली शक्ति परीक्षा मुझे केवल 6वें चरण की खेती में स्थान दिया गया था। वास्तव में यह नकली था। मैं बहुत समय पहले ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।
तथाकथित छठवें चरण का कचरा केवल वही है जो बाहरी लोग जानते हैं। मैं इसे क्यों छिपाता हूँ? यह इसलिए है क्योंकि मैं सूर्य परिवार का गुप्त हथियार हूँ। गुप्त हथियार? सूरज दंग रह गया। हाँ, अयान ने कहा, ये कुछ ऐसा है जो केवल कुछ ही विश्वसनीय लोग जानते हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे हटाते हो तो तुम्हारा परिवार सबसे अधिक संभावना सूर्य परिवार से निर्वासित हो जाएगा। आखिरकार सूर्य परिवार ने मुझसे कोई नुकसान नहीं करने का वादा किया जब तक मैं एक गुप्त हथियार बना रहा। फिर भी मैंने तुम्हें इज्जत दी, अन्यथा तुम मर चुके होते। मैंने तुम्हें केवल मुक्का मारा और कुछ मामूली चोटें पहुंचाई। तुम्हें मारना यह एक चींटी को मारने जितना सरल है। आसान। शब्दों को कहने के बाद हर कोई डर गया। सूरज ने अपने आसपास के अधीनस्थों को भ्रम में देखा। युवराज, उसने जो कहा है वह शायद सच है। कोई रास्ता नहीं है कि वह केवल छठवें चरण की खेती में है, अन्यथा उस मुके ने आपको इतनी बुरी तरह से घायल नहीं किया होता। ओह, अगर उसने जो कहा वह सच है तो हमें अब अयान को भड़काने से सावधान रहना चाहिए। उसके पास और भी रहस्य हो सकते हैं। हम जल्दी से पीछे हटेंगे ताकि हम इस आदमी को और भड़का न सकें। सूरज के समूह के पास के सदस्यों ने अब सूरज के मिशन की परवाह नहीं की। उन्होंने केवल सूरज को छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की। लेकिन क्या बस इतना ही है? सूरज अभी भी असंतुष्ट था। एक मूके ने ये सब कर दिया। हालांकि परिणाम क्या होगा? अयान ने बस उसे बख्श दिया। एक छठवें चरण का कृषक सातवें चरण के कृषक को मृत्यु की कगार पर गंभीर रूप से घायल कर सकता है। क्या वह सच में एक बाहरी पंथ का शिष्य है? वह अपनी शक्ति को छिपा रहा होगा। उसने जो कहा वह शायद सच है। मालिक, हमें अपमान सहन करना होगा, इसलिए हम चले जाएंगे। जल्दी से आदमी, मुझे सहारा दो, सूरज ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हाँ मालिक। सूरज के नेतृत्व वाले समूह ने सभी जाने के लिए मुड़ गए। रुको, अयान ने अचानक चिल्लाया। हर कोई कांप गया। सूरज ने एक जटिल निगाह से अयान को देखा। और क्या, तुम और क्या चाहते हो? सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे एक गुप्त हथियार होने का हिस्सा, हर किसी को इसके बारे में घोषणा मत करो, अन्यथा अगर मुख्य घर के किसी व्यक्ति ने इसके बारे में सुना तो जीवित रहने की उम्मीद मत करना। सूरज और उसके समूह सभी कांप गए और सिर हिलाया। कल सुबह 1 पाउंड अग्नि बंदर का खून लाओ, अन्यथा मैं इस मामले को नहीं भूलूंगा। अयान ने जारी रखा। 1 पाउंड अग्नि बंदर का खून। सूरज ने अपने शब्दों को लगभग थूक दिया। इसमें 5000 दैरवी सिक्के लगेंगे। अग्नि बंदर बहुत कीमती और दुर्लभ थे, इसलिए खून और भी दुर्लभ और महंगा था। अयान 1 पाउंड मांग रहा था। सूरज अयान की हिम्मत पर विश्वास नहीं कर सका। मैं इसका उपयोग खेती के लिए करूंगा। इसे उस वस्तु के रूप में गिनो जो तुम मुझे मेरे जीवन को बख्शने के लिए दोगे। तुम सहमत नहीं हो? तुम अनिच्छुक भी लग रहे हो। मुझे मत भड़काओ या मैं कुछ और महत्वपूर्ण ले लूंगा। अयान ने उदासीनता से कहा, लेकिन मौजूद हर कोई बता सकता था कि वह सूरज और उसके समूह को धमकी दे रहा था। सूरज का दिल पछतावे से भर गया, लेकिन वह अभी अयान को कैसे नाराज कर सकता था? सूरज केवल अपने गुस्से को सहन कर सकता था और जल्दी से चला गया। जल्द ही झोपड़ी अपने शांत माहौल में लौट आए, लेकिन समूह के जाने के बाद अयान जमीन पर गिर गया। रात में घुसपैठ करने वाले लोग। सूरज के घायल लौटने के बाद उसके पिता को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने और गहराई में नहीं खोदा। फिर भी अयान की शक्ति का प्रदर्शन पर्याप्त था। अयान को अब सूरज से किसी भी प्रतिशोध का डर नहीं था। अगली सुबह संजय अग्निबंदर का खून कुटिया में ले आया। अयान ने खुद को सहारा देने के बाद अग्निबंदर का खून स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद संजय चला गया और अयान ने जल्दी से अग्निबंदर का खून पीना शुरू कर दिया। अग्निबंदर का खून एक बेहद महंगा शीर्ष ग्रेड की वस्तु थी, इसलिए अयान का शरीर जल्दी से ठीक होने लगा। जल्द ही बाद ज्यादातर ठीक होने के बाद अयान ने तैयार मांस को एक बोरी में रखना शुरू कर दिया। खून को बोरी से रिसने से बचने के लिए लपेटा गया था। फिर उसने कुछ उबले हुए बन और कुछ जंग लगी तलवारें लीं। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह बाजार की ओर चला गया। अपने द्वारा किराए पर लिए गए काले दैवीय घोड़े का उपयोग करके अयान शहर के रास्ते पर चला गया और तेजी से चला गया। काला दैवीय घोड़ा एक प्रकार का दैवीय घोड़ा था जिसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति थी, जबकि सरपट दौड़ते हुए ये पूरी तरह से अपनी दैवी शक्ति पर निर्भर था। इसके अलावा गति एक रेसिंग घोड़े के तुलनीय काफी तेज थी। सूर्य परिवार ने किसी की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया, जिससे सूर्य परिवार के बाहर के क्षेत्रों तक मुफ्त पहुंच की अनुमति मिली। हालांकि मुख्य भूमि के उग्र जानवरों के साथ जंगल में जीवित रहना बेहद मुश्किल था। एक बार जब कोई व्यक्ति सूर्य परिवार छोड़ देता था तो वे अपने दम पर होते थे, जिसका मतलब था कि उनके लिए जीवित रहना एक हर दिन का संघर्ष होगा। एक छठवें चरण के कृषक के रूप में अयान में जंगल के सबसे कमजोर जानवरों को मारने की भी ताकत नहीं थी। इसलिए वह किसी भी परेशानी से बचने के लिए जंगल के मुख्य रास्ते का सावधानीपूर्वक पालन कर सकता था और अपने गंतव्य तक जल्दी करने की कोशिश करता था।
फिर भी जैसा कि अयान ने अनगिनत किलोमीटर की यात्रा की, उसने कुछ उग्र जानवरों का सामना किया। इसलिए वह केवल उन्हें चुपके से बचा सकता था, क्योंकि वह जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंचा। आखिरकार 2 दिनों तक दैवीय घोड़े की सवारी करने के बाद वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। बाघ के मैदान। अयान की कुटिया बाघ के मैदानों से लगभग 500 किलोमीटर दूर थी। उसका काला दैवीय घोड़ा थक गया था, इसलिए अयान ने उसे एक खुले मैदान में खींचा और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने दैवीय घोड़े के लिए कुछ चारा पाया। उसके बाद वह बाघ के मैदानों की ओर चला गया। बाघ का मैदान अमर तलवार पंथ के अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा यह क्षेत्र अमर तलवार पंथ के 7 स्कूलों में से नंबर 1 स्कूल का घर था। अगर किसी के पास 8वें चरण की खेती नहीं थी तो मैदानों में प्रवेश करने की कोशिश करना आत्महत्या होगा। यहाँ अनगिनत शातिर आध्यात्मिक जानवर उत्पात मचाते थे, हर जगह खतरनाक थी, क्षेत्र जहरीली गैस से ढका हुआ था। अगर कोई एक छोटी सी गलती करता है और एक आध्यात्मिक जानवर से मिलता है जो बहुत मजबूत था, तो वह व्यक्ति भाग भी नहीं पाएगा। अयान ने सावधानी से मैदानों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बाघ के मैदानों के बाहरी क्षेत्रों में आध्यात्मिक जानवर नहीं थे जो वास्तव में अयान को खतरे में डालते थे, इसलिए वह अभी के लिए सुरक्षित था। वह सावधानी से मैदानों में और गहराई तक गया और एक खुले क्षेत्र में प्रवेश किया। मैदानों के खुले क्षेत्र में एक नदी बह रही थी। बहता हुआ पानी साफ था और अंदर कोई राक्षस नहीं था। पानी समुद्र में बहता हुआ लग रहा था। अयान नदी के किनारे गया और उसके साथ चला। गुर्राओ! अचानक आवाज के बाद जंगल से एक खड़खड़ाहट आ रही थी। अयान का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से नदी में कूद गया। छपाक! अयान गोता लगाने लगा। अयान के कौशल के साथ भी उसके द्वारा गोता लगाने पर वह मांस ले जा रहा था। उसमें एक समस्या थी। कुछ पानी को हटाने वाली बूंदों का उपयोग करते हुए वे आसपास के पानी के चारों ओर फैल गए और एक आवरण धुंध बनाना शुरू कर दिया जिसने उसे लपेट लिया। इसने नदी के पानी को उसके द्वारा ले जाए जा रहे बाघ के मांस से अलग होने दिया। किनारे पर एक जानवर खड़ा था जिसमें एक बछड़े जितना बड़ा एक सफेद शरीर था, शैतान जैसी लाल आंखें, नुकीले नुकीले दांत और एक क्रूर हिलहाउंड सिर था। ये केवल एक चरण का आध्यात्मिक जानवर था, हालांकि यहाँ तक कि 10 अयान भी जानवर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे। जानवर ने अयान की गंध को सूंघा था और जल्दी से दौड़कर चला गया था। हालांकि अयान वर्तमान में पानी के नीचे था। बाघ के मैदानों के कई जीव पानी के साथ सहज नहीं थे, कई लोग पानी से भी डरते थे। जिस नदी के मोड़ पर वह था उसने उसके जीवन की रक्षा की। सफेद हेलहाउंड एक पल के लिए खड़ा रहा, लेकिन ये देखकर कि अयान किनारे पर नहीं आ रहा था, वह जाने के लिए मुड़ गया। ये देखकर अयान कुछ और मिनटों तक तैरा। फिर वह केंद्रीय मैदानों के किनारे की ओर मुड़ गया और बाहर कूद गया। उसने अपने कपड़ों से पानी निचोड़ा और पैदल चलता रहा। अपने रास्ते में वह अनगिनत आध्यात्मिक जानवरों से मिला। सौभाग्य से वही तकनीक इन आध्यात्मिक जानवरों पर काम करती थी जिनका उसने सामना किया था। फिर भी यह आसान नहीं था। कई आध्यात्मिक जानवर जादू कर सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप जहां वह तैरता था वहां पानी के ऊपर कई छींटे होते थे। सौभाग्य से जादू के धमाके ने उसे कभी नहीं मारा। अयान केवल नदी में तैर सकता था, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकता था। अगर एक जादू के धमाके की लहर उसके शरीर से टकराती तो वह केवल दर्द में अपने दांत पीस सकता था और जारी रख सकता था। अगर वह रुक जाता तो इसका मतलब केवल मौत होती। कड़ी मेहनत से तैरने के बाद, अनगिनत खतरों का अनुभव करने के बाद, 3 घंटे बाद वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। बाघ का मैदान केंद्र, वर्जित बाघ सम्राट मैदान। ये वर्जित मैदान बाघ के मैदानों के जानवरों के लिए ऑफ लिमिट था, क्योंकि यहाँ एक सक्रिय आध्यात्मिक जानवर राजा था। मैदान में एक अज्ञात क्षेत्र का एक आध्यात्मिक जानवर था, शाश्वत बाघ। बाघ का शरीर बिल्कुल विशाल था, इसका आकार कुछ छोटे कमरों के करीब था। इसका पूरा शरीर एक भयानक हरा था। इसमें रेजर जैसी नुकीली पंजे और दांत थे। हालांकि अयान का सबसे बड़ा डर बाघ के मुंह के पास के 2 छेद थे, जो जहरीली गैस छोड़ सकते थे, जो किसी भी चीज को मिटा सकती थी जिसे वह छूती थी। कई लोगों ने यहां आने के बारे में बात की, लेकिन मुख्य आध्यात्मिक क्षेत्र के बिना वे यहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। परिवार के घर छोड़ने के बाद अयान परिवार के लिए एक कार्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। चांदनी के नीचे वह बाघ के पार आया। यह एक संकीर्ण पलायन था, लेकिन भाग्य उसके पक्ष में था। वह साहसी लोगों की एक टीम से मिला था जिसने अयान को शुरुआती मौत के जबड़ों से भागने में मदद की थी। अनुभव जमा करने के बाद वह शाश्वत बाघ से थोड़ा भी डरता नहीं था। शाश्वत बाघों में आमतौर पर एक झुके हुए बिल के रूप में उनके मांद होते थे, जो एक बहुत ही खुले क्षेत्र में था। इसने बाघ को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। अपने पिछले अनुभव के साथ अयान ने जल्दी से 2 अलग अलग बिलों की खोज की। हालांकि उसने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। प्रसिद्ध शाश्वत बाघ के पास पूर्ण शक्ति थी। अगर अयान का पता चल जाता तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाता। यहाँ तक कि अगर अयान पानी में भागने की कोशिश करता तो शाश्वत बाघ बस नदी को अयान के साथ जहर दे देता।
500 मीटर सबसे उपयुक्त दूरी थी। क्योंकि यह मैदान था, वहां कोई पेड़ या पत्थर नहीं थे जो अयान की दृष्टि को बाधित करते थे। जब तक वह बाघ के बिलों को भेद सकता था, तब तक वह दूरी की गणना कर सकता था। जल्द ही बाद अयान ने अपने पहले बाघ के मांद के स्थान की पुष्टि की। हालांकि एक पर्याप्त नहीं था। उसने स्थिति को चिन्हित किया और अपने अगले बाघ के मांद की खोज जारी रखी। इस क्षेत्र में शाश्वत बाघों ने क्षेत्र को विभाजित किया और प्रत्येक का अपना क्षेत्र था। एक बाघ को कभी भी हल्के से दूसरे बाघ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 1 घंटे बाद पहले निशान के पीछे लगभग 5000 मीटर दूर अयान ने अपने दूसरे छेद की पुष्टि की। बहुत दूर नहीं, अयान बाघ की दहाड़ के समान ध्वनियों के विस्फोट सुन सकता था जो मान से निकल रही थीं। ध्वनि किसी को भी घबरा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि इस मांद में एक शाश्वत बाघ अंदर आराम कर रहा था। अयान ने एक पत्थर लिया और 2 मांदों के स्थान के बीच की दूरी पर लगभग चित्रित किया। कुछ बिंदुओं की गणना करने के बाद उसने फिर अपने बैग से बाघ के दिल का मांस निकाल दिया। बाघ निम्न स्तरीय कोर आध्यात्मिक जानवर थे। अयान कारण नहीं जानता था, लेकिन बाघ के दिल का मांस खाना और उससे मांस फाड़ना पसंद करते थे। अयान ने मांस रखने के बाद कुछ त्वरित गणनाएं की, फिर तुरंत बाघ के बिना मांद की ओर मुड़ गया। हालांकि केवल कुछ कदम दौड़ने के बाद उसने अपने पीछे से एक दहाड़ सुनी। शाश्वत बाघ ने अपनी मांद छोड़ दी। अयान चौंक गया। वह जल्दी से रुक गया, एक पत्थर के किनारे पर चढ़ गया और एक विशाल हरे शरीर को देखने के लिए दूरी की ओर देखा जिसने घोंसला छोड़ दिया, उसके द्वारा छोड़े गए भोजन को खाने के लिए तैयार था। अयान ने ये देखकर तुरंत जमीन पर बाघ के दिल के मांस का एक टुकड़ा छोड़ दिया और घोंसले को छोड़ने के लिए तैयार हरे बाघ को देखा। गहरी सांस लेने के बाद उसने तालकम की एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला और अपनी पूरी ताकत से बोतल को दूरी की ओर फेंक दिया। जैसे ही गुलाबी पाउडर की गंध हवा में भर गई, बोतल एक परवलय आकार में घोंसले की ओर उड़ गई और उससे ज्यादा दूर नहीं उतरी। खनक, बोतल जमीन पर उतरी। जाने के लिए तैयार शाश्वत बाघ ने हवा को सूंघने के लिए अपना सिर उठाया और अजीब गंध से मोहित हो गया। वह तुरंत एक तेज गति से पत्थर की ओर बढ़ा। पत्थर के पास बाघ के दिल के मांस की गंध ने शाश्वत बाघ के मुंह को लार से भर दिया। बाघ के दिल के मांस का एक डिस्क आकार का टुकड़ा जमीन पर था। शाश्वत बाघ खुशी से गुर्राया। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और बाघ के दिल के मांस से एक बड़ा टुकड़ा लिया। कुछ क्रूर चबाने के बाद काला भेड़िए का खून बाघ के दिल के मांस से बाहर निकल आया। भेड़िए का खून उसके मुंह को भर गया और उसके मुंह के अंदर के 2 छेदों में प्रवेश कर गया। ये गैस के साथ मिल गया और एक हानिकारक तरल बनाना शुरू कर दिया। बाघ का मुंह बहुत दर्द महसूस करने लगा, क्योंकि गैस 2 छेदों के अंदर जमा हो गई और उसे बाहर निकलने की जरूरत थी। हालांकि गैस बाघ के मुंह में उड़ गई क्योंकि यह उसके द्वारा निगले गए भोजन से अवरुद्ध थी। बाघ बेहद असहज महसूस करने लगा। उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे वह उबल रहा हो। भूख, बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी और गैस अंदर भर रही थी। तालकम पाउडर से मीठी सुगंध अभी भी हवा में थी। शाश्वत बाघ तुरंत सुगंध के स्रोत की ओर चला गया। सुगंध के स्रोत पर अयान ने सुगंध को वाष्पित होने देने के लिए ढक्कन को खुला रखा। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी बंद हुई, उसने बाघ के दिल के मांस का एक और टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। अयान ने इन कार्यों को दोहराना जारी रखा और सटीक समय बनाए रखा। ये बहुत खतरनाक था। बाघ को लुभाने वाली सुगंध को बाघ के आने से पहले रखना पड़ता था, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि बाघ उस बाघ के दिल के मांस को खत्म नहीं कर लेता जिस पर वह था। अगर उसने एक भी गलती की तो शाश्वत बाघ अयान को बेरहमी से फाड़ देगा। इससे पहले कि वह अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए अपने शरीर में लगभग सभी दैवी शक्ति का उपयोग कर लेता, उसने मांस का अपना आखिरी टुकड़ा रखना खत्म कर दिया और आखिरी बोतल फेंक दी। फिर वह मुड़ गया और भाग गया। यहाँ ये पहले से ही शाश्वत बाघ के क्षेत्र के बाहरी इलाके में था और अगर अन्य बाघ अतिक्रमण कर रहे थे तो इसने निश्चित रूप से हमला किया होता। आमतौर पर बाघ दूसरे क्षेत्रों में पहुंचने से पहले ही छोड़ देते थे, लेकिन आज अलग था। अपने पिछले फूल घाटी के प्रशिक्षण के दौरान अयान ने एक शास्त्रीय नुस्खा खोजा था जिसे चिपचिपा आध्यात्मिक जानवर की दवा। काले भेड़िए के खून का उपयोग एक दवा के रूप में किया जा सकता था। ये थोड़े समय के लिए लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन उपयोगकर्ता बेहद भूखा और आक्रामक हो जाएगा। नुस्खा बहुत प्रभावी था, लेकिन इसके कुछ उपयोग थे। इसके विपरीत आज इसने अयान के लिए एक बड़ा एहसान किया। बाघ के जहर के साथ मिला हुआ भेड़िए का खून बराबर होना चाहिए, जिससे भूखमरी और लड़ने की उत्सुकता पैदा होती है। जब प्रत्येक टुकड़ा खाया जाता था तो सुगंध उसे अगले टुकड़े में लुभाएगी। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी। अयान की आखिरी बोतल फेंकने के बाद दहाड़ शायद आराम के लिए बहुत करीब थी। शाश्वत बाघ जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा करीब था। फिर भी अयान ने बोतल को हवा में फेंकने के बाद शाश्वत बाघ के दिल के मांस से बहुत अधिक मोहित हो गया था। यह इस समय अयान की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, तब भी यह अयान की परवाह नहीं करता था। वे स्वादिष्ट थे।